ईश्वर की हमें क्या आवश्यकता? हमें ईश्वर की ही आवश्यकता है, क्योंकि जीवात्मा अल्पज्ञ अल्पशक्ति होने से पूरी तरह ईश्वर पर निर्भर है। यह स्वयं अपने लिए न शरीर बना सकता है, न शरीर को पालने के लिए, न रक्षा करने के लिए कोई पदार्थ द्रव्य बना सकता है। बिना साधनों के जीवात्मा हिल भी नहीं सकता। अतः इसको संपूर्ण साधन और मुक्ति के लिए मानव शरीर ईश्वर ही देता है। यह पूर्णतया ईश्वर के ज्ञान, बल, आनंद आदि गुणों को प्राप्त करके त्रिविध दुखों से मुक्त होता है। अतः ईश्वर की आवश्यकता जीव आत्माओं को है। जीवात्माओं से ईश्वर को कोई लाभ या हानि नहीं होती। जबकि ईश्वर के नियमों के विरुद्ध जीवात्मा या मनुष्य आचरण करता है तो दंड का भागी बन जाता है, और जब उसके नियम में चलते हुए उसकी उपासना करता है तो उसके पुरस्कार का अधिकारी बनता है। मोक्ष का साधन ईश्वर ही है। जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। उस लक्ष्य तक ले जाने वाले साधन को ईश्वर कहते हैं। ईश्वर हमसे क्या चाहता है? ईश्वर हमसे अपने लिए कुछ नहीं चाहता। ईश्वर स्वयं पूर्ण है। उसे बाहर से किसी से भी कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं। वह हमारे कल्याण के लिए, हमारी मुक्ति के लिए हमसे उसके बताए वेद के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर चलकर शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म व शुद्ध उपासना से मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा करता है। यह उसकी निष्कामता व शुद्ध दया ही है। ईश्वर की भक्ति करने से हमें क्या लाभ है? ईश्वर भक्ति से जीव या उपासक को प्राप्त होने वाले लाभ इतने हैं कि उनकी गणना नहीं की जा सकती। फिर भी कुछ लाभ यहां पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। समस्त क्लेशों से, बंधनों से मुक्ति केवल ईश्वर द्वारा ही संभव है। ईश्वर से नित्य आनंद की प्राप्ति होती है। ईश्वर उपासक अपने मन और इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है। साधक को ऐसा सामर्थ्य प्राप्त होता है कि वह सबके साथ प्रेम पूर्वक बर्ताव करता है, किसी के साथ द्वेष नहीं रखता। ईश्वर के सानिध्य से जीव आनंद का उपभोग करता है। ईश्वर से जुड़ा व्यक्ति तन, मन, धन से प्राणी मात्र के उपकार में तल्लीन रहता है। उपासना करने वाले मान अपमान से दुखी नहीं होते। उपासक को ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि वह समस्त प्राणियों में अपनी आत्मा को देखता है। सभी के सुख दुख, लाभ हानि को अपने सुख दुख, लाभ हानि के समान समझता है। ईश्वर उपासक को ऐसी पवित्रता प्राप्त होती है कि वह शराब, मांस आदि का सेवन नहीं करता। ईश्वर के नियमों में रहकर सदा सात्विक एवं न्याय द्वारा उपार्जित भोजन को ही ग्रहण करता है। सभी के साथ न्यायपूर्वक आचरण करने का सामर्थ्य ईश्वर के भक्तों को ही प्राप्त होता है। वह अन्याय छोड़ देता है। ईश्वर उपासना करने वाले पर्वत के समान मुसीबत या कष्ट आने पर भी घबराते नहीं। सब दुखों को हंसकर सहन कर जाते हैं। ईश्वर उपासना से पाप करने की इच्छा नष्ट हो जाती है और सच्चाई, अच्छाई के मार्ग पर चलने की शक्ति बढ़ती है। जीवन का उद्देश्य मुक्ति है, अर्थात मोक्ष। मोक्ष अर्थात छूट जाना। किससे? दुखों से छूट जाना। आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक दुखों से छूट जाए, यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, जो केवल और केवल ज्ञान पूर्वक निष्काम कर्म करते हुए ईश्वर की उपासना करके ही पूरा हो सकता है।